तौबा तौबा, मियाँ से काम करवाती है, अस्तगफिरुल्लाह। इसका मियाँ काम करता है, हर वक्त देखो इसका मियाँ इसके साथ काम करवा रहा होता है। तौबा तौबा, इसने मियाँ को कैसे काबू कर रखा है, जोरू का गुलाम बना कर रखा है। तौबा तौबा, कैसी है ये। तो जनाब, ये बहुत सारी बातें मुझे सुनने को मिलती हैं ओरिजिनल में भी, और मेरी वीडियोज़ पे देखकर लोग बहुत सारी बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो जनाब, आज का व्लॉग शुरू करते हैं बर्तन धोने से। तो बर्तन धोने तो ज़रूरी होते हैं जनाब। पानी आ गया था, 12 बज गए थे। आज फिर मैंने सुबह नाश्ते की वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि मैंने आपको बताया कि नाश्ते के टाइम बड़ी अफरा तफरी होती है। 9 बजे गैस जानी होती है, तो मैं 8:15 बजे उठती हूँ, और 8:15 से तो बजे उठकर मैं वाशरूम जाती हूँ। 5 मिनट मुझे वाशरूम में लगते हैं। उसके बाद मैंने आके फटाफट से नाश्ता बनाना होता है। तो बस फिर ना मैं वीडियो नहीं रिकॉर्ड करती, कैमरा नहीं ऑन करती, क्योंकि मुझे आधे घंटे में नाश्ता बनाना होता है। फिर गैस से चले जाना होता है, तो फिर पिया जी ना नाश्ता बनाकर बच्चों को देना होता है, वरना फिर मुझे सिलेंडर वाले किचन में जाकर ना नाश्ता बनाना, आजकल क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो उस किचन में जाकर ना मुझे काम करना बहुत ही मुश्किल लगता है, क्योंकि वो उस किचन में ना हवा नहीं आती। उसकी ना खिड़की वगैरह नहीं है, खिड़की है लेकिन ना वो बाहर की तरफ नहीं है। यहाँ मेरे इस वाले किचन में ना बाहर की तरफ खिड़की है, मुझे आदत पड़ गई है। चाहे गर्म हवा पड़े, चाहे ठंडी हवा पड़े, मेरे मुँह पे हवा पड़ती रहती है ना, तो मुझे काम करने की आदत पड़ी हुई। उस किचन में सिर्फ मैं मजबूरी के तहत जाती हूँ, वरना मैं अपने इसी छोटे किचन में ही काम करती हूँ। हालाँकि वो बड़ा किचन है, तो मैं उधर काम करूँ तो मुझे मेरी वीडियोज़ में लुक भी अच्छा आएगा, सब कुछ अच्छा आएगा, लेकिन मुझे आदत है अपने इस किचन की, क्योंकि इधर से ना हवा पड़ती रहती है। तो खैर, तो आती हूँ मैं अपने टॉपिक की तरफ। तो जनाब, यहाँ पर लिखा है कि शौहर बीवी के साथ काम नहीं करवा सकता। अगर शौहर काम करवाता है तो उसको गुनाह होता है। अगर शौहर घर के काम करता है तो बीवी को गुनाह होता है, और वो जहन्नुम की जो है ना वो हकदार हो जाती है। तो जनाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी जो जाके साथ ना काम करवाते होते थे, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अपने सारे काम अपने हाथों से करते थे, और उन्होंने इसीलिए ये अपने सारे काम हाथों से करते थे, करने की सुन्नतें बनाई, ताकि ना हम लोग उस पर अमल कर सकें। लेकिन हम लोगों ने अमल नहीं करना, हमने बस तनकीद करना है। हमने बस उन्हीं चीज़ों पर अमल करना है जो हमारे हक़ में जाती हैं, जिसकी वजह से हमें बेनिफिट होता है। हमने उन चीज़ों पर अमल नहीं करना जिससे दूसरे को सुकून हो रहा हो, दूसरे की ज़िंदगी आसान हो रही हो। हमने बस उस पर तनकीद करनी है, और तनकीद भी ऐसी करनी है कि दूसरे के ना हमने क्या कहते हैं, दिल को ना लहू लहान कर देना है, छल्ली कर देना है। चाहे अपने शोहरों को आपने बलि का बकरा बना के रखा हो, और दिन रात उन्हें टेंशन में रखा हो, दिन रात उनकी ज़िंदगी अज़ाब की हो, हर वक्त उनको मायके के चक्कर लगवा रहे हो, उधर उधर मायके वालों के आगे आपने करके रखा हो। लेकिन हम जैसी औरतें जो अगर सिर्फ अपने शोहर के साथ रहती हैं, और अपने शोहर को सिर्फ अपने ही बच्चों के साथ, बच्चों के लिए हमारे शोहर काम करते हैं, तो उनको आप तनकीद का इस कदर निशाना बनाते हैं कि अल्लाह माफ़ करे। तो खैर, कुछ सोच समझ कर तनकीद क्या करें, कुछ सोचे समझे। जब अपनी बेटियां और अपनी क्या कहते हैं, अपने पे बात आती है, तो आप लोगों के लिए सब कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन जब दूसरे की बेटी या दूसरे की बीवी की बात होती है, तो सब कुछ आप ना इस तरह से आकर आप वो क्या कहते हैं, इंसाफ के अलमबरदार बन जाते हैं, और ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि आपसे ज़्यादा अक्लमंद और समझदार तो कोई है ही नहीं। तो मैंने ना कल की वीडियो क्या डाली, तो मुझे इतनी तनकीद आई। खैर, यहाँ पे तो इतनी तनकीद नहीं आई, टिकटॉक पर आई, और ना कुछ मुझे ओरिजिनल भी, मतलब वीडियो के बगैर भी मुझे अक्सर ये बातें सुनने को मिलती हैं। जी, इसका मियाँ तो इसके साथ बड़ा अच्छा है, बड़ा काम करवाता है, बहुत अच्छा है, ऐसा है वैसा है। तो मियाँ अच्छा होता है, मियाँ के अच्छे होने में भी बीवी का हाथ होता है। उसकी माँ का तो हाथ होता ही होता है, लेकिन उसकी बीवी का भी हाथ होता है, उसके बच्चों का भी हाथ होता है। मियाँ तभी अच्छे होते हैं जब बीवी जो होती है अपने मियाँ के हर काम को, हर चीज़ को समझती है, उसके साथ कदम ब कदम मिलाकर चलती है, गाहे बगाहे उसके साथ मशवरा करती है। बच्चे उसके सुकून का बायस होते हैं, इसीलिए मियाँ भी अच्छे होते हैं। लाज़मी नहीं है कि आप हर वक्त मियाँ को टेंशन दे के रखें, हर वक्त अपनी बातें मनवाती रहें, अपना आप दिखाते रहें, अपना आप कहते रहें, और ये भी उम्मीद करें कि मियाँ सामने से अच्छा हो, और फिर उसको दूसरों के मियाँ की मिसालें दें। जी, उसका मियाँ तो ऐसा है, उसका मियाँ तो उसके साथ ऐसे करता है। तो ये भी तो देख लें कि उसकी बीवी उसके साथ कैसे करती है, उसके बच्चे उसके साथ कैसे चलते हैं। तो खैर, दुनिया तो है जनाब, दुनिया तो है बातें करने का, दुनिया को तो बातों करने का मौका चाहिए होता है। तो ये हेटर्स को मैं कोई वैल्यू देती हूँ, लेकिन इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं देती कि ये मेरे असाब पर सवार हो जाए और मैं ना अपने काम को कर ना सकूँ। तो यहाँ पर मैंने आपको बातों ही बातों में आपके साथ सारे बर्तन भी धो लिए, दाल भी चढ़ा दी, क्योंकि आज मैं बना रही हूँ चने की दाल, और साथ ही साथ ना ये चूल्हे की स्लैब जो अंदर वाली ट्रे है ना, ये बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी। तो मैंने कहा चलो आज इसको, हालांकि मैं इसको ना वीकली धोती हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं, बच्चियाँ हैं ना, बच्चियाँ काम करती हैं तो इतनी तीलियाँ, इतनी माचिस की तीलियाँ यूज़ करती हैं। और दूसरा पिया ने पाया जलाया था, तो उसके भी बाल थे इसके अंदर। तो मैंने कहा वो जला हुआ जो पाया होता है, पाए के था ना मवाद, वो भी इसके अंदर था। तो मैंने कहा चलो आज मैं इसको खुद अच्छे से साफ़ करती हूँ। यार ना, लिक्विड मैं बाज़ार से लेकर आई, मेरी देवरानी ने इसके बारे में बताया था। तो ये लिक्विड बहुत अच्छा है जनाब, ये मैं बाज़ार से लेकर आई हुई हूँ, और इसको ना मैं इस तरह जले हुए पे और ना सफाई के दौरान ना इसको डाल कर अच्छे से इसे सफाई कर लेती हूँ। मेरी ना हर चीज़ चमक जाती है।
तो बस ये छोटा सा ही मेरा किचन है जनाब, इसी को सजाती और संवारती रहती हूँ, इसी में काम करती रहती हूँ। और मेरी तरह कौन सी मेरी बहन की आदत है किचन में काम करते हुए जब चूल्हा जल रहा होता है तो चूल्हे को साफ़ करने की आदत है। मेरी तो ये ना बहुत बुरी आदत है। मुझे कई दफ़ा पिया से और बच्चों से इस चीज़ पे ना डांट भी पड़ चुकी है कि मम्मा जब चूल्हा जल रहा हो ना तो किचन में इस तरह से आप काम ना किया करें, चूल्हे के साथ ना सफाई ना किया करें। लेकिन ना ये स्टील का चूल्हा है ना, तो जब गरम गरम चूल्हा होता है ना तो बड़ी अच्छी इसकी सफाई हो जाती है, नीट एंड क्लीन हो जाता है। शुरू शुरू में एक दो दफ़ा मेरा हाथ जला था, इतना ज़्यादा नहीं जला था, बस हल्का सा जला था। उसके बाद फिर मुझे अब आदत हो गया, तो मुझे पता है कि मैंने किस तरह से कैसे सफाई करनी है। तो बस यहाँ पर जनाब मेरी दाल बन गई है। तो ना खुश हुआ करें, दूसरों की खुशियों को देख के खुश हुआ करें, माशाल्लाह कहा करें। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे अच्छे कमेंट भी किए, मेरी दोस्त ने भी मुझे अच्छा कमेंट किया, उन्होंने माशाल्लाह भी लिखा, क्योंकि उन्हें पता है कि मियाँ बीवी की जो अच्छी बॉन्डिंग होती है ना, मियाँ बीवी का अच्छा रिश्ता जो होता है वो घर पर कैसे असर अंदाज होता है। तो ना कोशिश करें कि ये हम लोग जो वीडियोज़ बनाते हैं, जो कंटेंट क्रिएटर है ना, हम लोगों को देख कर आप मोटिवेट हुआ करें, ये इस पर तनकीद ना किया करें और तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह ना किया करें कि मियाँ से काम करवाती है। मियाँ से काम करवाना कोई गुनाह नहीं है, कोई भी गुनाह नहीं है। अगर ये गुनाह होता तो हमारी जो सास है वो अपने बेटों को काम ना सिखाती। उन्होंने खुद अपने बेटों को ये सारे काम सिखाए हैं, हमने नहीं सिखाए। हमारे आने से पहले ही उनके बेटे ये सारे काम करते थे। क्योंकि मैंने आपको पहले भी एक दफ़ा वीडियो में बताया था कि मेरी जो देवर जेठ है ना, ये माशाल्लाह से 6 भाई थे, उनकी एक ही बहन थी। तो एक बहन को तो नहीं उन्होंने कोलू का बैल बना के रखना था। तो माशाल्लाह से मेरी सास ने जो बेटा जो काम कर सकता था ना, सबको सारे काम ही सिखाए हैं। और मैं इस चीज़ को बड़े उससे मानती हूँ और मैं अपने बेटे को भी इस चीज़ के लिए ट्रेन कर रही हूँ कि वो भी काम किया करे, घर के काम करवाना बहनों के साथ, माँओं के साथ और फिर बीवियों के साथ और कल को अपनी बेटियों के साथ। कोई इसमें बुराई वाली बात नहीं है। हम मिल-जुल कर काम हो जाता है, वक़्त की भी बचत होती है और सब लोग थकते भी नहीं हैं और सब लोग मिल-जुल के काम भी कर लेते हैं और काम भी खुश उसलूबी से हो जाता है। तो कोशिश किया करें कि आप भी अपने घर का माहौल इस तरह से बनाएँ कि आप लोग ना भी सब मिल-जुल कर एक दूसरे के साथ करें। मैंने बहुत सारी अपनी बहनों को देखा जो सारा दिन अकेली खपती रहती हैं, लेकिन मियाँ को इसलिए कुछ नहीं कहती कि जनाब, हालाँकि उनके मियाँ उनके सपोर्टिव भी होते हैं, लेकिन वो इसलिए नहीं कहती कि नहीं तौबा तौबा, दुनिया क्या कहेगी, हाय हाय मैं मियाँ को कम करावाऊँगी तो मियाँ की कहेगा। मियाँ जनाब कुछ नहीं कहेगा, मियाँ खुश उसलूबी से खुशी से आपके साथ काम करवाएगा। अगर आपका मियाँ इस तरह का है तो वो आपके साथ ज़रूर खुशी से कराएगा। और अगर अजीब व गरीब का कुछ 20% मर्द होते हैं जो काम करना बिल्कुल पसंद नहीं करते, तो वो वैसा होगा तो फिर आपके लिए थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो खैर अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे। तो यहाँ पर जनाब दाल मेरी बन गई है। तो ये पिया और मूसा के लिए दाल बनी है जनाब खड़ी दाल, क्योंकि उनको घुटी हुई दाल नहीं पसंद, और बच्चियों के लिए। और यहाँ पर ना आपके लिए वीडियो शूट करते करते मेरा मोबाइल भी गिर गया था। तो ख़ैर बच्चियों के लिए बनी घुटी हुई दाल, पिया और मूसा के लिए बनी क्या कहते हैं ये खड़ी हुई दाल चने की। तो बस जनाब आज का व्लॉग इतना ही। लंच मेरा रेडी हो गया है, अब साथ में इसकी रोटियां बनाऊंगी और फिर बच्चों को खाने के लिए दूंगी। गैस इस वक्त अच्छी आ रही होती है। ये 2 घंटे ना मेरे किचन में ही गुजरते हैं, 12 से 2 मैं कहीं भी नहीं होती, मैं किचन में ही होती हूँ। जैसे ही 12 बजते हैं मैं किचन में आती हूँ, सबसे पहले मैं बर्तन धोती हूँ, उसके बाद फिर मैं हंडिया चढ़ाती हूँ। जैसे ही हंडिया हो जाती है फिर साथ ही मैं रोटियाँ बना लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं बच्चों को लंच दे देती हूँ। तो ये जनाब माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला बरकत डाले आपके और मेरे रिस्क में। ये है मेरी खिचड़ी और ये है बच्चों का खाना, क्योंकि मेरा पेट थोड़ा सा अपसेट था तो मैंने अपने लिए बनाई थी कल खिचड़ी, वही पड़ी हुई थी तो मैंने वही आज भी खा लिया चार के साथ। और जनाब ये हमारा सिंपल सा खाना रेडी है। पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट करना और दुआ में रखना याद। अल्लाह हाफिज़।